शो सम कर्टेसी कि यार हम लोग से गलती हुई है, एटलीस्ट इतना भी बोले। वो कुछ नहीं, वो बच्चा है, अरे बच्चा है का तो पास नहीं मिलता है तुम लोग को कि वो बच्चा कुछ भी करे, है कि नहीं। तो मैंने उसको बोला कि भाई रूबी ये छोड़ दे, अभी फेस्टिवल का ये है, मूड है, तू अपने दिल पे मत ले और खुश रहे और फेस्टिवल मना, अभी ये सब इग्नोर कर और वो फैमिली से ना थोड़ा दूर ही रहे। क्योंकि रूबी ने मुझे लास्ट टाइम भी बोला था कि वो जो दादी है ना, वो जो लेडी है, वो रूबी के साथ बात करती है, वो अपने बहुओं के बारे में भी बात करती है। उसकी जो छोटी बहू है, आई मीन सेकंड बहू ही रहेगी, मतलब मुझे पता नहीं कि छोटी कौन है बड़ी कौन है, लेकिन वो बोल रही थी कि जो सेपरेट घर में जो रहती है ना, वो बहू के बारे में ये दादी बोल रही थी कि वो हमेशा उसकी माँ का ही बोलती रहती है, मम्मी मम्मी करती रहती है, उसके ही घर पे जाना रहता है, बार बार पति को लेके जाती है। और उसका पति भी, मतलब जो सेपरेट रहने वाली जो बहू है ना, उसका पति भी अगर कहीं से भी घूम फिर के आए ना, तो भी ये लोग बोलता है कि आई चाह दे, आई चाह दे। वो लोग महाराष्ट्रियन फैमिली है, तो वो बोलता है कि आई जा, मतलब बीवी को आराम से रखा है ये, ऐसे ऐसे दादी से। अभी हाँ, रूबी को थोड़ी पता है कि उन लोग के घर में क्या चालू होता है, तो वो बोल रही थी कि मतलब दादी जो आती है ना, वो अपना थोड़ा सा मन हल्का करती है रूबी के साथ कि ऐसे है। तो बोलते हैं मुझे भी बेटी चाहिए थी, लेकिन दोनों भी मतलब बेटे हुए वगैरह। मैंने बोला अभी ये क्या, ये अलग ही लफड़ा है, मतलब दोनों बेटे हुए फिर भी लोगों को चैन नहीं है भाई, क्या बोले। मतलब इंसान है ना, कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता है। लोग बेटे के लिए बोलते हैं ना, सोकड़ मन्नत भी मांगते हैं, यहाँ पे दो दो बेटे हुए फिर भी औरत का दिल ही नहीं भरता। अरे ये तीसरा ट्राई कर लेती, हो जाती थी लड़की, या फिर अडॉप्ट कर लेती है ना। इसका इतना ही अगर रूबी रूबी कर रही है, रूबी के साथ तेरा अच्छा है तो अडॉप्ट कर ले रूबी को। तो वो थोड़ा, और बड़ी बड़ी वाली जो है ना, जो उसके साथ जो रहती है ना बहू, उसके बारे में भी बोल रही थी कि ये कुछ करती नहीं है काम वगैरह, रो जाती है, सुबह एकदम जाती है और फिर शाम को आएगी और वो कितना करेगी ये वो। और वो दूसरी वाली जो सेपरेट घर में रहती है ना, वो कुछ खाने को बना के ट्राई करने के लिए तो देती है, ये वाली कुछ नहीं करती। मतलब इन लोग के बीच में भी है ना, मतलब खुसफुस खुसफुस है ही, मतलब बर्तन को बर्तन लग रहे हैं, घर में भी लग रहे हैं, लेकिन दूसरा अगर सेपरेट वाला कोई अगर बोलेगा ना, तो फैमिली हम साथ साथ है। टिपिकल इंडियन फैमिली। तो मैंने बोला रूबी को कि भाई ठीक है, तूने मुझे बताया, तेरा मन हल्का किया मेरे साथ। मैंने बोला इसके लिए सॉल्यूशन तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन एक काम तो कर सकती है कि जस्ट इग्नोर इट, छोड़ दे। कुछ कुछ इसमें तेरी ना ही तेरी गलती है, सारा जो फॉल्ट है ना वो उस फैमिली का ही है। और वो उन लोगों को टाइम आने पर ही पता चलेगा, वो तेरे को कुछ भी मतलब बोलते हैं ना उसके बारे में ना ही सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वो फैमिली को, वो दादी को जितना भी मतलब वो बोले प्यार से, अभी तेरे को पता चला ना एक बार कि वो कैसी है, अपने बहुओं के बारे में भी कैसे पीठ पीछे बोलती है यार, तो समझ लेना कि वो तेरे बारे में उन लोग के सामने बोलती रहेगी। हाँ, और वो रूबी को भी पता चला, क्योंकि है ना, जब भी वो श्राद्ध पक्ष चालू था ना, पितृपक्ष, तब भी से वो आना उसके घर पे कम हो गई थी। मतलब घर वालों ने उसको थोड़ा सा ये कर दिया, मतलब वार्निंग दे दिया रहेगा कि ज़्यादा उसके साथ बात मत किया कर वगैरह, ऐसे उसको रूबी को लगा। क्योंकि वो ज़्यादा ना, उसने कुछ भी बनाया ना दादी ने घर पे, तो वो टेस्ट करने के लिए रूबी को वो लेके आती थी, भले वो छोटा सा कुछ भी कटोरी में लाती है, लेकिन वो लाती थी। लेकिन सडनली शी स्टॉप कमिंग टू रूबीज़ हाउस, मतलब घर वालों ने उसको बराबर से बोला रहेगा कि तू अभी नहीं जाएगी, ज़्यादा कांटेक्ट मत रख ऐसे लोगों से। क्योंकि क्या हुआ, एक इंसिडेंट्स वो लोग का भी हुआ था, मतलब उसकी जो रूबी का जो ये मतलब बाजू वाला जो है ना, मतलब जो वो दूसरा एक घर में, तो वो थोड़ा सा उसको परेशान कर रहा था। तो रूबी ने इन लोग से, ये जो फैमिली है ना, उन लोग से हेल्प मांगी थी। तो उसने बोला कि हाँ वो आदमी की औरत भी चली गई उसको परेशान होके, तो हम लोग का भी झगड़ा हुआ। तो ये जो उसके साथ जो रूबी का वो जो अलग जो अकेला इंसान रहता है ना वहाँ पे, जिसकी बीवी छोड़ के चली गई, उसके साथ ये फैमिली का भी झगड़ा हुआ था। मतलब ये फैमिली ही झगड़ालू है, सबसे झगड़ा करती है। हाँ। तो मैंने बोला कि ये देखा, यहीं पे प्रूफ होता है कि तुझे ऐसे लोगों को जस्ट इग्नोर करना है, कुछ भी कांटेक्ट मत रख। देखो जो भी, वो तो उन लोग पे डिपेंड है क्या, नहीं है ना, तो तेरा काम सिर्फ
अपना लाइफ जीना है, दूसरों को एंटरटेन या फिर दूसरों को प्लीज़ करने के लिए हम नहीं बने हैं। कम ऑन, अच्छा दिन है, आज राम जी आए हैं वनवास से, तो वो सेलिब्रेट करो यार। इन लोग को क्या, ये इग्नोर कर दे यार। ऐसे लोगों को ना ऐसे 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 उड़ा देने का धुएं में, ऐसे, समझे। तो वो समझ गई, तो मुझे उसने थैंक्स बोला। तो मैंने ये टॉपिक क्यों लाया यहाँ पे कि ऐसे लोग अगर आपके आजू बाजू है, सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पे नहीं, दूसरे टाइम पे भी ऐसे अगर कुछ आते हैं ना, तो एक ही सोल्यूशन रहता है उसका कि उन लोग को इग्नोर करो। मैं आपको एक अच्छा सा ये बता देती हूँ। अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं ना कि बहुत इरिटेट कर रहे हैं, या फिर जिनको गॉसिप पसंद है, या फिर आप लोग को जानबूझ के वो बोलते हैं ना सता रहे हैं, या फिर आपको आपका इमेज खराब करने की ट्राई में लगे रहते हैं, वॉट एवर जो भी है, इन लोग को है ना, जो हम लोग यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं तभी जो ऐड आता है ना यूट्यूब पे, तभी कैसे स्किप ऐड लिख के आता है, तभी हम लोग कैसे इजीली वो स्किप ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे ही स्किप कर देना है। तो वो भी बोली कि हाँ यार, परफेक्ट एग्जाम्पल थी, स्किप ऐड करने का आगे जाना है। या फिर अगर वो जा भी नहीं रहे हैं ना ये मतलब अपने से बाहर, तो उन लोग को फिर नॉन स्किपेबल ऐड, जैसे हम लोग है ना 5 सेकंड्स के देख लेते हैं, जैसे तैसे करके 5 सेकंड्स टू 15 सेकंड का कुछ ऐड रहता है, तो हम लोग 15 सेकंड ही सही लेकिन वो सह लेते हैं ऐड, और फिर अपना जो मेन कंटेंट है वो यूट्यूब पे देख लेते थे, है ना। तो ऐसे ही इग्नोर आय नमः कर देने का और ऐसे लोगों को हटा देने का। तो ये शेयर मैंने इसके लिए किया, मैं ऐसे ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है ना। तो मेरे जो प्यारी सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो लाया है। तो थोड़ा सा मतलब इनिशियली मुझे बुरा लगा कि अरे ऐसे नहीं होना चाहिए था अच्छे दिन पे वो रूबी के साथ, लेकिन बाद में बोला कि नहीं यार रूबी, तूने तो कुछ गलती नहीं की है, तूने खाली हाईलाइट किया है और एज अ मतलब बोलते हैं ना, एक फीडबैक दिया था कि ऐसे ऐसे नहीं करना, तो तू टेंशन मत ले। तूने ना ही कुछ उन लोग से झगड़ा किया है, ना ही उन लोग का कुछ तूने बिगाड़ा है, तो अपने शांति में रह, भगवान का नाम ले और चुपचाप से अभी सो जा, ऐसे बोला मैंने उसको। तो मैंने बोला कि हाँ यार, अभी दिमाग से, मेरे दिमाग से वो पूरा जो सीन है वो चला जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। और हाँ, और एक बात वो रूबी ने बताई कि वो मतलब आंटी है ना, उसके साथ जब भी बात करती है वो हमेशा अपने बच्चों के मतलब बारे में मतलब पीठ पीछे गॉसिप करती रहती है। वो उन्होंने कैसे बोला कि मेरा जो दूसरा मतलब सेपरेट जो लड़का रहता है ना उसका और उसकी वाइफ, वो बोले लड़का जो है वो बोलते हैं कि मुझे बेटा ही चाहिए ऐसे। तो ये बोलती है कि ऐसा थोड़ी होता है कि मुझे बेटा ही चाहिए, बोला तो बेटा ही होगा, और जिनको ऐसे लगता है ना कि बेटा चाहिए उनको बेटी होती है, इतना तक बोला। वो बोली कि मुझे बेटी चाहिए थी, मतलब मुझे बेटी चाहिए मैंने बोला, और मुझे दोनों भी लड़के ही हो गए। तो अभी ये बोल रहा है, तो अभी क्या मतलब, ये आंटी ही गॉसिप करती है दूसरों के यहाँ पे। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या फिर एक जो है जो आंटी गॉसिप क्वीन है, या फिर दूसरी बात ये है कि वो मतलब घर में है ना किसी के साथ मतलब ऐसे खुल के बात नहीं कर पाती है, तो इसके लिए वो बाहर किसी के बारे में मतलब जो है ना कोई अगर ऐसा मिले उसको तो वो बताती जाती है सब कुछ कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब वो घर में उनको वो फ्रीडम नहीं मिलता रहेगा। ऐसे मैंने रूबी को बोला कि वो एक बार चेक कर ले। रूबी बोली मेरे को क्या करना है, वो गॉसिप कर रही है, मैं सुनने का काम कर रही हूँ, ना ही मैं उसकी बहू को कुछ बताने वाली हूँ कि हाँ तेरी सास ऐसा बोल रही थी, ना ही वो लोग कुछ करने वाले हैं। तो ये ऐसे ही चलता रहने वाला है। और फिर बोल रही थी कि जो मतलब क्या, हाँ जो सेपरेट जो बहू रहती है ना उसकी, उसका मम्मी मम्मी हमेशा चालू रहता है, उसको तो मायके का ही ज़्यादा है, कुछ भी फेस्टिवल है तो उसको मायके में ही दौड़ना रहता है। अभी क्या जन्माष्टमी के टाइम पे शायद उसकी मम्मी का बर्थडे था, तो वो लोग फिर वो उसके साथ सेलिब्रेट करने चले, तो उसको मायके में चला जाना रहता है। तो रूबी ने बोला उसको कि आप नहीं गई, तो बोले कि मुझे मैं बोली कि मैं नहीं जाऊंगी करके, तू ही जा करके, मतलब वो 12 बजे। फिर नवरात्रि में वो जो
दूसरी जो बहू है वो सब देवी देखने गई थी ठाना साइड को कुछ तो फिर एक गाड़ी में चले गए थे ना वो लोग, वो ड्राइवर रखा था उन लोग के लिए। तो वो बोल रही है कि बेटे का कॉल आया कि हम लोग को देर होगी तो हम लोग अभी इधर ही रहते हैं। तो बोलती है कि हाँ तो रह लो, फिर हमें क्या। ये सब गॉसिप है ना, वो दादी मतलब जो लेडी है ना वो आंटी, वो सब बाहर बोलती रहती है। फिर रूबी ने भी बोला कि मैं जब भी क्या उनसे बात करती थी तभी बोला था उन्होंने कि जो जो पहली वाली बहू है ना, बड़ी बहू, वो तो कुछ काम नहीं करती है, फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं घूमने, मैं ही सब करती हूँ, मैंने दिवाली का फरार भी अकेले बनाया सब ये वो। और उन लोग का चैनल भी है ना यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पे उसने बताया उसके बेटे ने तो पूरा लिखा था तू पातले कुछ तो लाडू बनाया था। तो तू मतलब घी के बनाए हुए लड्डू रहते हैं। अरे वो घी नहीं है भाई साहब, वो डालडा है, डालडा। डालडा घी नहीं होता है, डालडा एक वनस्पति होता है, समझे। घी के अगर लड्डू इतने सारे बनाए दिवाला निकल जाएगा। वो जो बैठ के रंगोली बना रहे हो ना घर के बाहर, वो फिर हो जाएंगे। वो बोले कि जाने दो यार, रंगोली मरने दे, वो पूरा घी में ही पैसा चला गया। खैर छोड़ो, लेकिन एटलीस्ट झूठ तो बहुत बोलो वीडियो में कि भाई हम लोग घी के लड्डू बना रहे हैं। अरे वो डालडा है, ऐसे रूबी ने मुझे बोला। मैंने बोला कि छोड़ो यार, मेरे को क्या करने का। वो बोलते नहीं तू भी उसका वीडियो देख ये करके। मैंने बोला मेरे को क्या पड़ी है, मेरा खुद का चैनल मैं देखूंगी, मैं दूसरों की वीडियो क्यों देखूँ बात।